वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। बिहार दरोगा भर्ती 1275 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए एडुटेरिया के सेट प्रैक्टिस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले सेट 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो जो विकसित किया है वो है भारत ने किया है विकसित। और देख लेते हैं, जैसे पिनाका भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं वो BVR सुब्रमण्यम ने ग्रहण किया है पद। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? जो तर्कस युद्धाभ्यास है वो किया जाता है भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। तर्कस युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन चेन्नई में किया गया। यह एक स्थल सेना अभ्यास है जो भारत तथा अमेरिका के मध्य प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। 2023 में इसका 6ठा संस्करण हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो बने हैं वो हैं विघ्नेश AR बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो जो चयन किया गया है वो टोटल 25 लोगों को चयन किया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश्वर D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो कमलेश्वर D पटेल का संबंध जो है से कि है आध्यात्मवाद से है। इस तरह ऑप्शन B सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर था वो था आशा था, इसलिए ऑप्शन A सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन हुए? तो पुस्तक पहले तुम क्यों नहीं आए के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। इस तरह से ऑप्शन B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो डिजाइन जो किया है वो किया है HPCL ने, और इसको बनाया है वो है टाटा प्रोजेक्ट। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक के रखा गया है। सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किनको किया गया है? तो वो किया गया है टीम बर्नसली को किया गया है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जिसका निर्माण किया गया है श्रीनगर में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन A सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण पर्यटन के आकर्षित करने के लिए किया गया है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुआरी ब्रिज को हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है का संबंध है किस स्टेट से संबंध है पूछ रहा है। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A, गोवा से संबंधित है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने व्हार्टन Q5 रिमेजिन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है IIT मद्रास को। इस तरह से ऑप्शन इसका C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, रक्षा
मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने की हेतु समझौता किया है? तो जो समझौता किया है वो HAL के साथ में किया गया है। अब देख लेते हैं HAL कंपनी के बारे में। जो HAL कंपनी की स्थापना हुई है 1940 ईस्वी में किया गया है। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड के में किया गया है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे जगदीप धनखड़ थे। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो फरवरी के माह में शायद हुआ था, जनवरी फरवरी में वो हुआ था सुखोई और मिराज दोनों का हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्टर एक्सलेसेन ने। विक्टर एक्सलेसेन ने जीता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो जैसे कि जीता है वो जीता है अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है मिन्सू चोई ने। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा से। इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है ऑस्कर के लिए? तो वो शामिल किया गया है 3 फिल्मों को शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो जो कि इसका संबंध है वो है इंडोनेशिया से, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है वावल मांडेव जल संधि किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो हो जाएगा इसका सही उत्तर हिमाद्री श्रेणी होगा, जो कि ये सबसे नवीनतम है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है वो है ताप्ती नदी का सहायक नदी है। इस श्रेणी का निर्माण, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? तो जो कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है वो इनमें से सभी हैं, जैसे कोयला भी कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है, विद्युत भी और पेट्रोलियम भी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है बोडो जनजाति निवास करते हैं? तो जो बोडो जनजाति है वो निवास करती है गारो पहाड़ियाँ में, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो जो हुआ है वो हुआ है बैरन द्वीप का उत्पन्न हुआ है ज्वालामुखी से, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो जो बांग्लादेश से नहीं लगती है वो है मणिपुर की सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से। और देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है जो इस प्रकार हैं असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल,
जो कि सबसे लंबा सीमा लगाती है, पश्चिम बंगाल। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो है ऑप्शन ए सही हो जाए इसका, मानवाधिकार आयोग। अब देख लेते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय कह लीजिए, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की गठन के प्रावधान है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, जो कि रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के अंदर रखना होता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन नियत करता है? तो वो करता है भारतीय संविधान, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? वो किया जाता है अनुच्छेद 270 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानिक है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किए? तो जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए वो किए 1988 में किए। इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो जो कार्य पद्धति का परीक्षण करती है वो है उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो जो ये किया जाता है वो किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो जो कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है वो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोयला नहीं है। बाकी पवन, बायोगैस, सूर्य की किरण ये सभी नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी की शुरुआत 2014 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो संबंधित है लॉन टेनिस से। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य करती है, वो करती है सेबी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो सीबीएफसी का पूर्ण रूप है वो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? तो जो किए थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो जो गलत है वो है गैबोन। गैबोन का वेनेजुएला। इस तरह से ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये गलत है। गैबोन, गैबोन की राजधानी जो है लिब्रेविल होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? जो मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो जो चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ था वो हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो जो वैदिक साहित्य नहीं है वो है पुराण नहीं है, बाकी सब वैदिक साहित्य हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो जो किए थे वो थे कर्ण द्वितीय। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्ण द्वितीय। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? तो जो पेंशन विभाग को कहा जाता था वो था दीवाने इस्तिहाक। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दीवाने इस्तिहाक को पेंशन विभाग कहा जाता था और दीवाने मुस्तक राजा को वित्त विभाग कहा जाता था, दीवाने बंदगान को दास विभाग कहा जाता था और दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, बहमानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमानी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन हसन शाह। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन हसन शाह। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? सॉरी। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और चैतन्य स्वामी। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य का कार्यकाल था 1017 से 1137 ईस्वी तक और रामानंद का कार्यकाल था 1299 से 1411 ईस्वी तक और गुरु नानक का था 1469 से 1538 तक, चैतन्य स्वामी का 1486 से 1535 तक। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है, मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने के लिए निपुण था, जो कि बिल्कुल सत्य है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी बिल्कुल सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस के समय लगा था। सॉरी, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो लिखा गया था वो हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। इस तरह से इनका अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। अध्यक्ष जो थे वो थे, प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और इनका महासचिव जो थे वो थे एन.जी. रंगा थे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो जो नहीं किए थे वो थे मदन मोहन मालवीय। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो जो समान होती है वो है बल और त्वरण। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो जो प्रभावित नहीं होता है वो होता है द्रव्यमान से। द्रव्यमान से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? इस तरह से जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। इसलिए ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो जो कि संबंध दर्शाता है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो जो कुचालक को दर्शाता है वो है पीबी और एचजी। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पीबी मतलब लेड हो गया और एचजी मतलब पारा हो गया। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला कथन को देखते हैं। जल समुद्री में ध्वनि की चाल होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, जो कि बिल्कुल सही है। और हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि ये गलत है। जो कि इसका जो सही चाल है वो है 343.59 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विजातीय मिश्रण। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होता है, तो इसका जो मोल में होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो विलेय और विलायक के जो समांग मिश्रण है वो कहलाते हैं विलयन। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो जो
दर्शाया जाता है, 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोट्रियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोट्रियम में जो मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन वो 0 होते हैं। प्रोट्रियम हाइड्रोजन का एक सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। इसे नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बॉयल के नियमानुसार। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? तो वो जो तत्व था वो था पीटी, प्लेटिनम। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो जो डबल रोटी के प्रयोग में किया जाता है वो है सैक्रोमाइसेन। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो जो प्राप्त होता है वो है रोसेला, रोसेला के द्वारा प्राप्त होता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है वो होता है पैरेन्काइमा का। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो जो अल्प विकसित बच्चे को जो जन्म देती है वो है कंगारू। इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर का सबसे छोटा होता है। क्योंकि शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी होती है। शाकाहारी में सेलुलोज के पाचन से ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो वो की जा सकती है श्वेत रक्त कोशिकाओं को। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस का आवृत बीजी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। साइकस अनावृत बीजी है। साइकस जो है अनावृत बीजी है। इस तरह से ये बी का 4 हो जाएगा। और फर्न जो है, फर्न है टेरिडोफाइटा का। इस तरह से बी इसका अथी हो जाएगा। और क्लेमिडोनोसा जो है शैवाल है एक तरह का। इस तरह से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो परिपक्व शुक्राणु होता है उसका वृषण में उत्पादन होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो जो कवक द्वारा नहीं होता वो है पेचिस। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत बीजी के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित है? तो ये फूलों में स्थित होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट
कितने मानक आधार पर की जाती है। तो जो कि इनका आधार होता है वो टोटल 6 होता है, जो कि पहला है प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा है सामाजिक सहयोग, तीसरा है स्वास्थ्य जीवन प्रत्यास्थता, और चौथा है जीवन विकल्पों में चयन की स्वतंत्रता, और पांचवा है उदारता, और छठा है भ्रष्टाचार का बोध। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो इसका जो संबंध है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से। इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। तो जो हथकरघा के विकास से है वो है मीरा सेठ समिति। इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं जो समितियां दिया हुआ है उनसे संबंधित। जैसे महाजन समिति है, महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है, और भंडारी समिति जो है उसका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन से संबंधित है, और सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो जो स्थापना किया गया था 1985 में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1985 में। अब मैथ है, मैथ का हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो उत्तर होगा बी हो जाएगा सही, 20 मिनट प्रति घंटा। और 98 का उत्तर हो जाएगा बी, 99 का भी सी, और 100 का उत्तर हो जाएगा ए।